हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 3 मेन हॉर्मोन्स जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है मेल्स की बॉडी में। तो आज उन सभी चीज़ों के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से 3 मेन हॉर्मोन्स हैं जो कि मेल्स के अंदर होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो 3 मेन हॉर्मोन्स हैं कौन से जिनका इतना ज़्यादा रोल होता है मेल की बॉडी में। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि 3 मेन हॉर्मोन्स आर द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो 3 मेन हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो प्रिंसिपल रेगुलेटर होते हैं हमारे जो मेल होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो भी उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्हीं हॉर्मोन्स की देन होती हैं। अब पढ़ते हैं कि आखिर वो 3 मेन हॉर्मोन्स हैं कौन कौन से। तो जैसा कि लिखा हुआ है, जो फर्स्ट है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FSH, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो दूसरा है उसे कहते हैं हम LH हार्मोन शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको इस फुल फॉर्म लर्न करना तो उसका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, इसकी कमी से क्या दिक्कतें हो जाती हैं, सब नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है आपको कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से क्या क्या दिक्कतें लोगों को हो जाती हैं, यानी कि मेनली पुरुषों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम समझेंगे कि जो तीनों हार्मोन है, पहला कौन सा FSH, दूसरा कौन सा LH और तीसरा कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इनके रोल क्या होते हैं मेल की बॉडी में, वो सब समझेंगे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा FSH हार्मोन है ना, उसका क्या रोल होता है। भाई क्या आपकी बॉडी में क्या वो बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। तो देखो लिखा हुआ है हेल्प इन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको पता होगा व्हाट इज स्पर्म। जो स्पर्म होता है वो मेल का सेक्स गैमेट्स होता है। मेल के कारण से ही जो फीमेल का एग होता है वो फर्टिलाइज हो पाता है। अगर आपके पास स्पर्म ना रहे तो आप फीमेल की एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाओगे, यानी कि प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो स्पर्म बहुत ही ज़रूरी है। अब स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ जिम्मेदार होती है वो सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो देखो लिखा हुआ है हेल्प इन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, हेल्प करता है। नॉर्मली FSH लेवल इन मैन डू नॉट चेंज वेरी मच, कि नॉर्मली क्या होता है जो आपका ये हार्मोन है FSH, ये ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है। जो बच्चे होते हैं ना उनमें नॉर्मली कम होता है, फिर ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है। जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा, हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, LH कॉज द टेस्टिकल्स टू मेक टेस्टोस्टेरोन, कि LH क्या करता है, जो आपके टेस्टिकल्स हैं उनको टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हेल्प करता है। जो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हम थर्ड हार्मोन में अपने पढ़ेंगे। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं हार्मोन यानी कि LH हार्मोन के कारण से ही आपके टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बना पाते हैं। व्हाट इज टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स ही वो जगह है जहाँ पे आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जो कि जो मेल होते हैं मेल की एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है कि विच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म, की जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपके स्पर्म प्रोड्यूसिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है ना तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस रहना चाहिए ताकि आपका स्पर्म का बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल बैलेंस रहे और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहो। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ इन चिल्ड्रन LH लेवल आर यूजुअली वेरी लो, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें जो LH हार्मोन होता है नॉर्मली बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। बट जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं, अपनी प्यूबर्टी के एज में आने लगते हैं, तो प्यूबर्टी से 1-2 साल पहले ही ये जो हार्मोन होता है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इन चिल्ड्रेन LH लेवल आर यूजुअली वेरी लो एंड बिगिन टू राइज अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी आने के कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले वो स्टार्ट होना, मतलब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो लास्ट हार्मोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि बेसिकली बहुत ही मोटे मोटे तौर पे समझे तो जो मेल होते हैं उनकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि वो कैसे दिखते हैं, दाढ़ी मूंछ जाती है, जो उनकी वॉइस होती है, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, वो सभी चीज़ें, उन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो वो समझते हैं। देखो लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट सेक्स ड्राइव, जो सेक्स ड्राइव होता है, जो चाहत होती है। बोन मास, जो लड़के होते हैं उनके थोड़े से एज कंपेयर करो तो लड़कियों जैसे उनकी बोन का जो मास होता है नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू जो लड़कियाँ होती हैं। ठीक है, जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कहाँ कहाँ पे उनका फैट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लड़कियों का शेप एंड स्ट्रक्चर देखो तो वो बिल्कुल लड़कों से डिफरेंट होता है, क्योंकि उनकी जो फैट के डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया वो बिल्कुल अलग अलग होता है। बट ऐसा लड़कों में तो आप नहीं देखते ना।
फिर तो कह रहा है कि मसल मास जो उनकी मांसपेशियां होती हैं, स्ट्रेंथ उनकी अलग होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, लड़कियों में थोड़ी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन किस में होता है, लड़कियों में होता है। तो ये 3 आपके हार्मोन हैं, कौन कौन से, FSH, LH और आपको टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बिना से आपका सारा काम क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।